के साथ मैं कहना चाहूंगी, आपकी सोच में आत्मसम्मान की महक है। आपकी सोच में आत्मसम्मान की महक है। आपके इरादों में हौसलों की मिठास है। आपके इरादों में हौसलों की मिठास है। आपकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है। आपकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है। आपकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। आपकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। कहते हैं कि दिल से लिखी बात दिल को छू जाती है। दिल से लिखी बात दिल को छू जाती है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर जिंदगी बदल जाती है। जिनसे मिलकर जिंदगी बदल जाती है। तो ऐसे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सतीश जी का हम एक हाथ की ताली से इन फरिश्तों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस पंछियों की नगरी भरतपुर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय राजमुनि कविता बहन जी, साथी बहनें और आज के कार्यक्रम के हीरो एक्टर माय डियर डॉक्टर, डबल डॉक्टर, रूहानी एंड जिस्मानी डॉक्टर सतीश कुमार जी को मैं भरतपुर की फुलवारी की ओर से बहुत 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 हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी मेरे साथ में खड़ी है। डॉक्टर साहब को मैंने हीरो एक्टर कहा, मैंने डबल डॉक्टर कहा। रूहानी आत्मा की भी ये सेवा करते हैं और जिस्म अर्थात शरीर की भी सेवा करते हैं। आपका इस ऑर्गेनाइजेशन को, ब्रह्मा कुमारी संगठन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाला कैट का प्रोग्राम, जिसके आधार से हर वर्ष मधुबन में इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और इंटरनेशनल मैगजीन्स में उनकी रिपोर्ट्स जाती हैं, भाई साहब के आर्टिकल जाते हैं। लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम collaborated on behalf of DRDO in the research of the cat, and he several times personally attended the program and monitored its progress. तो मैं ऐसे भाई साहब का आपकी कितनी महिमा करूं, बहन जी ने बता ही दिया। आप तो कहते हैं शंकर, पार्वती और महादेव, गणेश, तीन। आप भाई साहब की युगल में उनके भी दर्शन किए और भाई को भी, आपके पुत्र क्या नाम है? राहुल भाई। राहुल भाई। तो मैंने उसको कहाँ देखा? टीवी पे बहादुरगढ़ में इनकी नेटिव प्लेस में पर जब फंक्शंस हो रहे थे तब मैंने देखा। मैं वाह वाह, तो मेरे दिल से निकली कि कितनी बदतर यह परमात्मा का करिश्मा है। और आज वो हस्ती इस छोटे से विश्व शांति भवन में, जिसका आदरणीय दादी डॉक्टर प्रकाश मिश्र जी के कर कमलों से फीता काट करके स्वागत किया गया था। और मैं तो क्या कहूँ, वो वरदान दे गई थी कि ऐसा स्थान है जहाँ देश विदेश से पंछियाँ उड़ के आएंगे और सब जो है ज्ञान लेने के लिए यहाँ आत्माएँ आएंगी। तो मैं हर्षातिरेक में हूँ आज भाई साहब के यहाँ आने से, और मैं इनको रहस्य सुना देता हूँ। इनके यहाँ लौट कर क्या नहीं था। जब आप इधर से जा रहे थे, मैं, बहन जी ने आपको बताया होगा कि आई मेट एंड सी सेप्टेम्बर लास्ट ईयर। तो उसके बाद में इसके पहले में जो गंगा में रहा हॉस्पिटल में, बट आई हैव फॉट एंड वन माय ऑल फिजिकल प्रॉब्लम्स, आई एम डबल ओके। तो मैंने उस वक्त संकल्प किया था कि डॉक्टर आई हुई हैं। मैंने अपने पर्स में से कुछ नोट निकाले थे, एक पैकेट में रखे थे, एक हेंकी निकाला था और क्या निकाला था मुझे पता नहीं, एक दूसरा लिफाफा बनाया था
जिनका उनके साथ में कोई ड्राइवर नहीं है, उनके लिए तब बहन जी ने मुझे बुलाया नहीं, मैं आ नहीं सका। तो मैंने वो 2 दिन बाद देखते वो पैसे पर्स में और फिर डाले डाले। और लेकिन मैं आज जो मुझे जगह है कि वहाँ पड़ा भाई साहब जहाँ है तो वो छुट्टियाँ जा गई, उसी खुशी में आज अपना बैग ही भूल जाए। तो कोर्ट मैंने संजी वैसे निकाला था, उसमें बैग नहीं था। तो मेरे को भाई साहब का ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इतना टाइम इसीलिए लिया कि अगर मेरे दिल में रह जाती बातें तो मुझे कम्युनिकेट नहीं हो पाता। थैंक यू वेरी मच। और निशान शांति। सारी महिमा तो शिव बाबा की है, कर्म का वाला कामकार वही है। सीएडी प्रोग्राम के आयोजक भी वही है, दूसरा पीड़ित सेवाधारी बाबा ने सेवाधारी बनाया और अच्छे चुना। आज की मुझे को देखते थे मनन चिंतन करेंगे, एक मिनट से भी वो करे ये स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज अनुभव करें मस्तक के मन को। अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य को करते रहे गहराई से। अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पुंज, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव की संतान। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा शिव से कंबाइंड, और इस कंबाइंड स्थिति से अपने तीनों सूक्ष्म शक्तियों बुद्धि, मन और संस्कार को पोषित कर रही है। अपनी बुद्धि में अनुभव करें सत्य ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और अशक्ति। मेरी बुद्धि, मेरे मन का संकल्प, मेरी गलत मान्यता और संस्कार अर्थात आदतें, उन सब में सातों एनर्जी भरपूर हो जाए। मैं आत्मा अपने मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से पोषित करते हैं। अपने शरीर की 5 कर्मेंद्रियां, आँख, नाक, कान, और बाहरी त्वचा और अंदरूनी त्वचा,
फिर महसूस करें कि मेरे शरीर की साथ मेरे शरीर की हर कोशिका लगभग 80,000 कोशिकाएं इस सत्य की समझ से भरपूर होती जा रही है। सबके अंदर ये मैसेज जा रहा है कि मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चेतन है। परमधाम निवासी सात चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के सागर परम पिता परमात्मा शिव अपने मस्तिष्क की हर कोशिका को, पांचों कर्मेंद्रियों को, शरीर की 80,000 कोशिकाओं को इन सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर कर एक सेल में सत्य की समझ मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मैं कहकर मैं पवित्र आत्मा परम पावन परमात्मा शिव की सत्ता, मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव की सत्ता, मैं सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर परमात्मा शिव की सत्ता, मैं शांत मैं सत्य में मैं एवं निस्वार्थ प्रेम का स्वरूप अतीन्द्रिय सुख स्वरूप आत्मा, अतीन्द्रिय सुख के सागर परमात्मा की संतान, आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद के सागर परमात्मा शिव की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, सर्वशक्तिवान बाप की संतान। अनुभव करते रहे मस्तिष्क की कोशिका में ये नई मेमोरी एक कोशिका में, शरीर की हर कोशिका में एनर्जी का अनुभव करते रहे, हो जाए इस अनुभव में अर्थ सही देखिए एनर्जी का अनुभव करें। किसे कहते हैं कनेक्शन, योग माना कनेक्शन, मेडिटेशन माना कनेक्शन, योग और मेडिटेशन सिनोनिम्स है। योग की क्या आवश्यकता है, आप क्या समझते हैं? योग करना जरूरी है? योग करना जरूरी है क्या? दुनिया वालों को तो आवश्यकता नहीं है। याद करना जरूरी है? क्यों जरूरी? देखिए हमें सबको हमको तनाव रहता है, सभी को टेंशन है, तो कोई टेंशन मुक्त बन गए। आज दुनिया में हर एक को टेंशन है, बच्चे को भी टेंशन है, बूढ़े को भी टेंशन है, जवान को भी टेंशन है, अनपढ़ को भी टेंशन है, पढ़े लिखे को भी टेंशन है। और जितने भी रोग हैं मन के या तन के, नींद नहीं आती है, चिंता होती है, डर लगता है, गुस्सा आता है, उदास होते हैं, हर एक का कारण क्या है? क्या कारण? हर एक का जो कारण है वो एक ही कारण है, वो है तनाव। आज सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मान पहले साइकी मीन्स मन और सोमा मीन्स बॉडी। पहले मन में आती है, मन में डिसईज होती है। डिसईज शब्द क्या? डिजीज शब्द बोलते हैं ना,
डिसईज है ना, लॉस ऑफ ईज, मतलब अंदर शांति, मन की शांति जब भंग होती है तो शरीर में बीमारी। तो मन में जब शांति खत्म हुई तो फिर शरीर की सेल्स में कितनी सेल्स होता है, मस्तिष्क में कितने सेल है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 100 अरब कोशिकाएं, और शरीर में कितनी है, 80,000 अरब, 80,000 बिलियन। सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन भी नहीं है। ये तो मेरी पॉपुलेशन कितनी है, मेरे पास सेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, मेरी प्रजा कितनी है, 80,000। मस्तिष्क में ही 100 बिलियन है, और पूरे शरीर की कितनी है, 80,000। 80,000 बिलियन। तो इतनी मेरी प्रजा है। मुझे आत्मा की 3 तो मंत्री हैं बड़े बड़े, मन बुद्धि संस्कार, और ये इतनी बड़ी क्या है, इतनी बड़ी प्रजा है। तो कितनी प्रजा की पालना करनी है, किसको पालना करनी है, आत्मा को करनी है, बच्चे को करनी है, आत्मा को करनी ना। अब आत्मा तो भिखारी हो गई, आत्मा के पास साथ किससे पालना करती है शरीर की, आत्मा के पास क्या चीज है जिसके वो शरीर को पालना करती है, क्या चाहिए शरीर की कोशिकाओं को, मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्या चाहिए, शरीर की कोशिकाओं को क्या चाहिए काम करने के लिए, जो भी काम उनका अलग अलग काम है, हर कोशिका का अलग काम, हर ग्रुप ऑफ सेल्स का अलग काम है, हार्ट की सेल्स का अलग काम है, लंग्स की सेल्स का अलग काम है, दिमाग की सेल्स का अलग काम है, आंखों की सेल्स का अलग काम है, नाक की सेल्स का अलग काम है, मुंह की सेल्स का अलग काम है, अलग अलग काम है क्या नहीं। तो वो सेल्स को ये 7 एनर्जी जा रही है तो काम कर रही है, अगर 7 एनर्जी नहीं जा रही है तो क्या हो रहा है, उन अंगों में डिफेक्ट आ रहा है, मस्तिष्क में नहीं जा रही, मेमोरी कम हो रही है, शॉर्ट सर्किट होता है, एपिलेप्सी हो रही है, और ज्यादा कुछ डिस्टर्बेंस, टॉक्सिन ज्यादा जमा हुए तो हेडेक हो रही है, माइग्रेन हो रहा है। तो मतलब जो हमारे अंदर क्या हो रहा है कि हमारे अंदर टोटली जो हो रहा है वो सारा किस कारण से हो रहा है, सतो 7 एनर्जी का मतलब क्या, सतो प्रधान कहते हैं ना, कल की मुरली में बिता हर आत्मा को 4 स्थिति से गुजरना पड़ता है, सतो प्रधान, सतो रजो और तमो। तो जब सतो प्रधान माना, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। तो जब आत्मा 7 एनर्जी से भरपूर है, 16 कला माना 100%, 16 कला संपूर्ण कहते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, मतलब हर गुण में 100%, 7 एनर्जी में 100%। तो हम सतयुग में जब 8 जन्म लिए तो हमारी एनर्जी धीरे कम हो गई, लॉ ऑफ एंट्रोपी के अनुसार धीरे कम हुई, तो हमारी एनर्जी जो है 75% आ गई ना, अब 16 का 14 कला हो गई, उसको सतो कहा। माना सूरज पहले फूल था या चांद पहले फूल था, अभी चांद की 2 कला कम हो गई, 14 कला हो गई। तो थोड़ी थोड़ी क्या हुआ, अतीन्द्रिय सुख आनंद कम हो गया। क्या कम हो गया, चिंता में क्या कम हुआ, खत्म नहीं हुआ, पवित्रता शांति प्रेम तो रही, किंतु अतीन्द्रिय सुख थोड़ा कम। युद्ध की स्थिति कहते ना, कौन सी वैसे युद्ध नहीं हुआ वहां पे, तो अंदर से अतीन्द्रिय सुख थोड़ा कम हो गया, आनंद थोड़ा, तो ये 2 कला कम हो गई, थोड़ी कम, तो कला हो गया ना। इसी तरह से हमारे अंदर धीरे धीरे कलाएं कम होती गई। आत्मा की एनर्जी जब सत्य द्वापर खत्म हुआ, त्रेता खत्म हुआ, तो द्वापर आया। द्वापर क्यों आया, उसके पहले हम सभी देवी देवता कहलाते थे। जब द्वापर आया तो द्वापर में क्या हुआ, हमारी एनर्जी कितनी रह गई, आत्मा की एनर्जी 50% रह गई। सत्य त्रेता में आत्मा राजा थी, कौन राजा था, आत्मा राजा, क्योंकि आत्मा के पास इतनी ज्ञान था, इतना सत्य की समझ थी। हम बोलते नहीं थे मैं आत्मा हूं, पर अंदर से इतना गहरा अनुभव था। बाबा हमारे संस्कारों में समा गया था, इसके ना बाप का गुण संस्कारों में समा, आदतों में समा गया। जब बाप को देखा ना, वैसे ही अब मैं भी काम भी करने लगे। आज की दुनिया में भी ये बाप माँ बाप को देख कर के हम, हमारे ज्यादातर एक्शंस ज्यादातर आते माँ बाप से ही मिलती है ना, उनसे ही हम देख करके सारे सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं और टीचर से भी सीखते हैं, है ना, जो भी संबंध है उनसे ही सीखते हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं। पर बाबा तो हमारा सब कुछ है। तो बाबा से हम क्या सीखते हैं, बाबा से हमने जो कभी सीखा ना, सीख रहे हैं, हम उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो हम बोलते नहीं कि मैं आत्मा हूं, किंतु हमारे अंदर एक गुण जो है हमारे चेहरे में दिखाई देता है, हमारे कर्मों में दिखाई देता है। परमात्मा हमारे संस्कारों में समा जाता है। तो हम
सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न 100%, संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी का मतलब क्या है? देख, ये चेहरे की शोभा है, हर गुण चेहरे की शोभा है आपको, जिसके 36 गुण हमारे चेहरे में हमें जो दिखाई देते हैं, देखना, सुनना, बोलना, खाना, चलना, हाथों से कर्म करना, तो उसमें हर चीज में ये गुण दिखाई देते हैं और फिर 100% दिखाई देते हैं। इससे खिला हुआ गुलाब जैसे होता है चेहरा, ये काम का चेहरा खुला खिला हुआ गुलाब जैसा होता है। और फिर जो है उनके अंदर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी का मतलब देहभान का अंश भी नहीं है। उनके किसी भी कोशिका में देहभान का अंश भी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी मतलब देहभान का अंश भी नहीं है। अर्थात उनकी दोनों काया, हर एक के पास, हम सबके पास दो काया होती है। कौन कौन सी काया? एक स्थूल काया, एक सूक्ष्म काया। सूक्ष्म काया है हमारी मन। एक्चुअली सूक्ष्म काया हमारी तीनों चीजें हैं, बुद्धि, मन और संस्कार। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? इन सूक्ष्म शक्तियों से बनता है। तो बुद्धि उसका इंजन है, सूक्ष्म शरीर, बुद्धि उसका इंजन है, दिव्य बुद्धि, और मन उसका शरीर है। क्योंकि हमारे मन में 4 चीजें होती है, 3 थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, मेमोरीज। तो 4 चीज होती हैं। तो हमारे तो हर कोशिका की, हमारे सारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसकी हमें स्मृति रहती है, नहीं रहती? रहती कि नहीं रहती? कुछ भी विचार कहीं हो जाए तो फिर क्या होता है? विचार चलते रहते हैं, उसके बारे में भावना होगी, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड बदल जाएगा। हार्ट पेशेंट है, हार्ट पेशेंट में जीवन के प्रति एटीट्यूड बदल जाएगा। डायबिटीज वाले का एटीट्यूड बदल जाएगा, बोलने का ढंग बदल जाएगा, चाल बदल जाएगी, ब्लड प्रेशर वाले का अपना चल जाएगा, सिर में माइग्रेन होगा तो उसका चेहरा ही बदल जाएगा, एटीट्यूड बदल जाएगा, नहीं होगा। तो पूरा शरीर हमारा क्या बेसिकली हमारे मन का स्वरूप है ना। शरीर में जो कुछ भी है हमारे मन के द्वारा ही दिखाई देता है। मन का जो भी दिखाई देता है चेहरे के द्वारा, वो मन के अंदर होता है। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है और संस्कार उसकी ड्रेस है, उस सूक्ष्म शरीर। संस्कार हमारे गंदे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हैं, आलस के, अलबेलेपन, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, शक, अनुमान के हैं। तो ये हमारी ड्रेस कैसी है? संस्कार गंदी है। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया ना, मूत पलीती कपड़ धोई। परमात्मा कौन है? धोबी भी है ना। तो भगवान क्या करता है, शिव बाबा क्या करते हैं? आकर के हमारे कपड़े साफ करते हैं। वैसे कैसे कपड़े? मूत पलीती कपड़, मतलब मूत हमारे कपड़े कौन से कपड़े हैं हमारे पास? शरीर के रूप नहीं, मन, बुद्धि, संस्कार। इस शरीर को कौन धोएगा? इसके कपड़े कौन धोते हैं? ये तो हम खुद धोते हैं। शरीर के कपड़े तो हम धोते हैं। हमारे वो धोने की क्या धोने के लिए आया है? जो हमारे मन, बुद्धि, संस्कार गंदे हो गए हैं, चीची गंदे बन गए हैं, भूत पलीती माना विकारों से भरपूर हो गए, मन में भी, बुद्धि में भी। हमारा बुद्धि भी निर्णय क्या लेती है? गलत काम कर लेती है, विकारों की तरफ, काम, क्रोध, लोभ, उसी तरह बुद्धि निर्णय लेती है, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं। मन सोचता किसके बारे में? भावना किसके बारे में हो जाती है? एटीट्यूड जीवन के प्रति क्या होता है? वही कि उससे मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। उसको नशे से बोलते हैं ना, नहीं बोलते? तो वही संस्कार, वो आदत बन गई ना, बन मैं ऐसी, मैं बहुत एक्यूरेट हूँ, काम मेरा एक्यूरेट होता है, टाइम पे होता है। ये है तो गलत बात कि मेरे हिसाब से हर काम होना चाहिए। क्यों? तुम प्रधानमंत्री हो क्या? भगवान के हिसाब से काम नहीं होता है, तुम्हारे हिसाब से क्यों होना चाहिए? प्रधानमंत्री के हिसाब से काम नहीं होता, तुम्हारे हिसाब से क्यों होना चाहिए? होता है क्या प्रधानमंत्री का? राष्ट्रपति के हिसाब से काम होता है क्या? तुम्हारे हिसाब से क्यों होना चाहिए? ऐसे लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। हार्ट अटैक किनको ज्यादा आते हैं? हार्ट की आर्टरीज किनको ज्यादा ब्लॉक होती है? ब्लड प्रेशर किनको ज्यादा होता है? ये ऐसे लोगों को होती है। सुना, हर चीज में मैं रहते ना, ईगो के बच्चे ही हैं। जल्दीबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये इनकी नेचर बच्चों जैसे लोग हैं। मेरा सर आपसे ये इस बात का चिंतन बता रहा हूँ कि अपने आप को गहराई से देखना है। हम लोग जो है तो
देह भान का अंश भी न हमारे नहीं होना। और लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, संपूर्ण देवी देवता बनना। आज की मुरली में यही कह रही है कि हमें कैसे एकांत में एक के अंत में जाके खो जाना है, एक के अंत में चले जाओ, मैं देह से अलग हूँ, शिव दिया एकदम अंत। क्योंकि अभी क्या है, हमारे हमको बनना तो क्या है, अभी हमारी क्या स्थिति है, परमात्मा हमारे तीनों चीजों को धोने के लिए आया, तो एक विकारों को खत्म करने के लिए आया। तो सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण निर्विकार है, एकदम देहमान का अंश भी नहीं, मतलब पूरे शरीर कंचन का है, मन भी हमारा कंचन और तन भी हमारा कंचन। कंचन ना सोने जैसा, सोने जैसा मतलब क्यों? सोने जैसे क्या कहा गया? एक तो आत्मा 100% है, सातों पे भरपूर है, तो मन कंचन हो जाएगा, हर विचार कंचन होगा, भावना कंचन, कंचन माना सतोगुण, सतो पदार्थ, कंचन मतलब सतो पदार्थ। और शरीर हमारा कंचन क्यों होगा? 5 तत्वों वाला शरीर कंचन क्यों होगा? क्योंकि इस तत्व में ये इसमें ऑक्सीजन 20% है धरती पर। धरती पर ऑक्सीजन कितनी है? हवा में 20% है। और ये मच्छर मक्खी कहाँ रहते हैं? मच्छर मक्खी काकरोच कीड़े मकोड़े सांप मेंढक कहाँ रहते हैं? जहाँ हवा कम होती, ऑक्सीजन कम होती। कोरोना कहाँ पे रहता है? जहाँ ऑक्सीजन कम होती, जहाँ ऑक्सीजन कम है वहाँ पे ही रहती है। ये जितने वायरस बैक्टीरिया फंगस सब कुछ वहाँ ही रहते हैं, सारे सब चीजें गंदी चीज जो सुपर गंदी चीजें हैं बीमारी पैदा करने सब चीजें कहाँ रहती है? वहीं रहती है। और धरती में ऑक्सीजन कितनी है पता है? 50% ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन है? 50% ऑक्सीजन। क्योंकि जैसे जैसे जंगल कटते गए 1814 में लगभग धरती पर 30% ऑक्सीजन, क्योंकि 30% जंगल पेड़ पौधों से, जंगलों से कवर है। धरती पर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? पेड़ पौधे ही बनाते हैं। अभी लगभग 20% ही है, अभी 20% ही कवर्ड, तो 20% है, तो 13% हो जाए तो सिर्फ जंगल कहते हैं ना, यहाँ पर सिर्फ सांप और काकरोच ही रह सकते हैं, अंधेरे में निशाचर ही रह सकते हैं, अंधेरे में रहने वाले प्राणी रह सकते हैं, और कुछ रहेगा नहीं। धीरे धीरे वायरस, अभी ऐसे वायरस जो पहले बंदरों में थे, अभी ये जो चमगादड़ में थे, सांप में थे, वो वायरस अभी क्या कर रहे हैं? जो पहले इंसान में एंटर नहीं करते थे, किसी में अब क्या किया? जो इंसान की एनर्जी कम होती जा रही है, जो इंसान की पवित्रता कम होती जा रही है, उनका लेवल उन जैसा होता जा रहा है। पहले बंदरों जैसा हुआ तो एड्स आ गए, HIV आ गया, है ना, और मैं नाम नहीं लेता इन चीजों का, जैसा जैसा होता जा रहा ना, वैसा जब चमगादड़ जैसा हो गया ना, चमगादड़ जैसे हो गए, वो उनका वायरस हमारे अंदर घुस गया। अब चिपकने लगे ना, हम चिपकने सारा चिपके ही रहते हैं, कभी कोई चीज से, कभी कोई चीज से, कभी देहधारियों से, कभी वस्तुओं से, कभी अपनी ईगो से, अपने नाम मान से चिपके रहते हैं। तो क्या हुआ? वो वायरस के हम सेम लेवल पे आ गए ना, सेम जिसको वो पसंद था हम भी वैसे ही बन गए। तो क्या हुआ? ये बात क्लियर हो नहीं हो रही? आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो हमारे अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती जा रही है कम होती, तो उस तरह से हमारी स्थिति भी ऐसी होती। और ये समझ तो हम संपूर्ण अभी क्या है, ये जो समय ऐसा है उसमें प्रकृति भी सहयोगी है ना, हमारी कंचन गायब हो जाएगी, ना वहाँ बैक्टीरिया होगा, ना वायरस होगा, ना फंगस होगी, ना मच्छर होंगे, ना मक्खी होंगी, ना सांप होंगे, ना काकरोच होंगे, है ना मेंढक होंगे, कुछ भी नहीं होगा। 50% ऑक्सीजन है ना, तो वहाँ कुछ ऐसा पैदा ही नहीं होता। अंदर बदबू नहीं, कहीं बदबू नहीं होगी, इसलिए गर्म महल है वहाँ, इसलिए वहाँ पर क्या है? गर्म महल है। अभी क्या है? गर्म जेल है, वहाँ गर्म महल है, बच्चा बड़े आराम सुख से रहता है, ऑक्सीजन से भरपूर है। उसको रोना क्यों पड़ता है पैदा होते ही? क्योंकि ऑक्सीजन के लिए रोना पड़ता है। रोएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में जाएगी, वहाँ तो ऑक्सीजन कमी नहीं है, तो रोने की आवश्यकता नहीं है ना। गर्म में भी उसको अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहती है, फेफड़े खुले रहते हैं। यहाँ तो उसको रोने के ऑक्सीजन भरने के लिए रोना पड़ेगा। जो रोने का मतलब क्या है? रोने से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़े में पहुँचती है, जोर से रोते हैं ना तो अंदर से ज्यादा, अब रो के देखो जरा, है ना, तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर पहुँचेगी ना। रोना बंद कर दिया, बाबा ने रोना बंद कर दिया, काफी ऑक्सीजन कम है ना, इसलिए ऐसा होता है।
आपको ये समझ में आई बात कैसे कैसे होता है? तो ये मतलब संपूर्ण है क्या? तो देवान हमारा है ही नहीं ना हमारा, ऐसा कोई में अंश भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब हमारा हर जो हर कर्मेंद्रिय है ना वो न्यारी प्यारी कमल जैसी है। इतना बदलाव किसी को किसी से कहीं लिप्त नहीं है। जैसे कीचड़ में रहेंगे कमल न्यारा प्यारा ना, कमल नहीं तो कमल नयन, कमल मुख, कमल करण, कमल हस्त, हर चीज कमल, कमल पैर, हर चीज, हर कोशिका कमल, न्यारी प्यारी सुंदर खिला हुआ गुलाब की तरह। ये मर्यादा हर एक की किसी को कीचड़ चिपकने वाली किसी के अंदर नहीं चलती। सब न्यारी प्यारी, सबकी हर एक मेरी आंख न्यारी प्यारी देख रहा हूँ, कहीं डूब नहीं रही है किसी के ऊपर नहीं। कान सुन रहा हूँ न्यारे प्यारे, कुछ भी सुना दो न्यारे प्यारे। नाक न्यारी प्यारी, बदबू कुछ बदबू तो है नहीं, पर नाक की बदबू उसमें तो हर चीज से न्यारी प्यारी। मुंह के बोल भी न्यारे प्यारे, खाना पीना भी जो मिला न्यारा प्यारा। हाथ भी कोई ऐसा कर्म करेंगे जिससे कुछ गलत काम हो, यही तो मर्यादा है। बहुत से मर्यादा करते हैं, मर्यादा में उत्तम। और अभी की स्टेज है, अगर हम ऐसे बनेंगे अभी, कब बनना है? देवता कब बनना है? वहां जाके बनेंगे, वहां जाके बनेंगे, यहाँ बनेंगे कि वहां जाके बन जाएंगे अपने? यही एक एक गुण मुझे धारण करना पड़ेगा ना। एक एक गुण चेक करो, 36 गुणों में से मेरे गुण धारण हो गया, पहले तो चेक करो 36 गुण आगे नहीं आए। फिर दूसरी बात क्या चेक करो कि मेरे अंदर वो हर गुण संपन्न हो गया नहीं, 100% हो गया नहीं, 16 कला हो गया, संपूर्ण देवान का अंश भी खत्म हो गया। कि विष्णु का मतलब क्या है? ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्मा, ब्राह्मण बेहद, माँ ब्रह्मा बेहद की माँ, माना जितने भी मनुष्य आत्मा धरती पर है उन सबकी माँ। जितने भी मनुष्य हैं किसी भी धर्म के, सबकी माँ कौन है? ब्रह्मा। शिव सबका पिता है, सब आत्माओं का पिता है, और ब्रह्मा सब देहधारियों की माँ। तो ये जो है, हम कौन है उसके बच्चे? कल की मुरली में था ना, परसों की मुरली में, हम शिव कुमार नहीं है क्या? हम ब्रह्मा कुमार की, ब्रह्मा के नहीं, कल की मुरली में था। क्योंकि शिव ने, हम शिव के पास है क्या? शिव बाबा का मन है क्या? शिव बाबा के पास मन है क्या? अब कंफ्यूज हो जाएंगे भैया। शिव बाबा का मन है क्या? नहीं है, पक्का? हाँ, शिव बाबा के पास बुद्धि है, संस्कार है, किंतु उसके पास मन नहीं है। वो क्या करता है? बुद्धिमानों की बुद्धि है ना, वो उसके अंदर क्या सातों इंद्रियों की भरी हुई है, रचता रचना के आदि बंधन के भरा हुआ है, और उसके पास संस्कार है, किसका? अहमदिल और विश्व कल्याण का। और उसके मन नहीं है। अगर मन होता तो वो भी सोचता रहता, तो मन होता तो वो भी सोचता ना। ब्रह्मा के पास मन, हम सब जो मनुष्य देहधारी के पास मन है। लेकिन बाबा भी कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मेरे साथ लगी हुई है, तुम्हारा सोचने का काम न करें। वो ठीक है, मतलब सोचने की आवश्यकता नहीं है। सोचने की आवश्यकता, ड्रामा की संकल्प शक्ति इतनी स्लो हो जाएगी, ड्रामा में जो होने वाला वही आपको टच होगा। जैसे शिव बाबा को जो होने वाला था वो टच होता है, सोचता नहीं बाबा, ब्रह्मा सोचता है। तो बाबा ने कहा ना, एक तो शिव बाबा ब्रह्मा के मुख से बच्चे पैदा किए, ब्रह्मा ने ज्ञान, शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से उससे बच्चे पैदा हुए। दूसरे बच्चे के ब्रह्मा के संकल्प से पैदा हुए। शिव बाबा ने संकल्प नहीं किया। अगर शिव बाबा संकल्प करते तो हम शिव कुमार कहलाते। ब्रह्मा ने संकल्प किया ना, तो शिव बाबा तो उसके पास ना सूक्ष्म देह ना स्थूल देह। बस सूक्ष्म देह क्या है? मन। और स्थूल देह क्या है? 5 तत्वों का बना हुआ। तो जिसके पास भी सूक्ष्म देह है, स्थूल देह, वो भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान है, परसों भी। तो एक ही हुआ ना, ये बात क्लियर होगी ना आपको? तो ब्रह्मा के मानस पुत्र है। शिव बाबा ब्रह्मा के मन द्वारा हमको पैदा करता है, या तो मुख द्वारा पैदा करता है, या पैदा तो वही करता है, बाप है ना, पैदा या मन ब्रह्मा के। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए हमारे से, बहुत क्लैरिटी। अगर ज्ञान की महिमा नहीं हुई तो महान भी बन सकते। अगर आपको राजा बनना है तो राजा होने के राजा का मतलब क्या है? अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे
वो भविष्य में राज्याधिकारी बनेगी। अगर अभी भविष्य राज्याधिकारी मतलब क्या? स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य होना चाहिए। आत्मा का राज्य है, चेक करो। आत्मा का राज्य है, पांचों कर्मेंद्रियों पर आत्मा का राज्य है, चेक करो। मन पे, बुद्धि पे, संस्कार पे है। मन जरूरत नहीं भागता है। 5%। क्या कह रहे? 5%। 5%। 5%। तो 5% हमारा कितना राज्य है मन पे? हमारी बुद्धि सही निर्णय देती है, समय पर निर्णय देती है, या थोड़ी देर 5 मिनट के बाद निर्णय होता है, 10 मिनट के बाद निर्णय होता है? एक्यूरेट ना निर्णय। मुझे अभी मैं कार चला रहा हूँ और अभी मुझे लग रहा है कि ब्रेक लगाऊं कि नहीं लगाऊं, और मैंने 5 मिनट में निर्णय दिया, बुद्धि ने, क्या हुआ? एक्सीडेंट। 5 मिनट निर्णय देने से क्या होगा? उसी सेकंड में निर्णय होना चाहिए, सेकंड में नहीं, सेकंड से भी कम समय निर्णय होना चाहिए। और संस्कार, आदतें मेरे कंट्रोल में। डायबिटीज है फिर भी मीठा रखा तो खा लिया, कंट्रोल में। पता है गुस्सा करने से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर गुस्सा करने आम नहीं खाई, है ना? तो हमारी आदतें बदली क्या हमने? बदली तो नहीं। तो आदतें मेरे कंट्रोल में, आंखें मेरे कंट्रोल में। मुझे पता ये नहीं देखना चाहिए, किसी की देखो नहीं देखना चाहिए। अभी भी मैं देखा तो क्या देखा? कोई सत्य को देखना है, सत्य को देखना है। सत्य क्या है हमारा? उसको देखो। पीछे लगवा दो कुछ। हाँ, मुझे अपने भी अनादि ज्योति के स्वरूप को और आदि देवता स्वरूप को देखना है, और आपके भी, आप ही सभी देव देवता बनने वाले, तो आपके भी अनादि ज्योति के स्वरूप और आदि देवता स्वरूप, देव देवता स्वरूप को देखना है। सत्य स्वरूप तो हुआ, ये स्वरूप तो असत्य नहीं है, तो सत्य है। राइट? इट इज क्लियर? क्योंकि हमको भी बनना है। ये मैं अभी के संगम की बात कर रहा हूँ, हमें क्या करना है। सत्य का स्वरूप तो बाद में होगा। तो सर्वगुण संपन्न अभी बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकार, देवान का अंश भी हमारे अंदर है, और अहिंसा मतलब श्रोतम भी अभी बनना है। अर्थात मेरी हर कर्मेंद्री, मन भी कमल नहीं, कमल मन हो, कमल बुद्धि हो, कमल संस्कार हो, और कर्मेंद्रियां भी हमारी कमल हो, शरीर की कोशिका भी हमारी कमल जैसी, ऐसी कहीं भी लिप्त नहीं हो, यारी पे कीचड़ में बने रह रहे हैं हम। अभी कोरोना में सबने देखे, कोई किसी का है क्या? कोई किसी का है? आप किसी से आपका कोई पेशेंट, आपका कोई पिताजी है, माताजी है, कोई बच्चा है ना, आपकी युगल है, अगर वो कोरोना हो जाए और अस्पताल में दाखिल आपको जाने देंगे? और मर भी जाए तो आपको देंगे, कुछ देखने को देंगे? आपको स्नान करा दो, उसको कुछ क्रिया कर दो, करेंगे? कोई आपको टच, आपको वो बच्चे टच नहीं करना चाहते, आपके बच्चे भी आपके पास नहीं आना चाहते, माँ बाप भी आपके पास खुद नहीं आना चाहते कि मुझे हो जाएगा। प्रैक्टिकल बात है कि कभी नहीं है। तो ऐसा है कि आपको बच्चे को कोरोना हो जाए और माँ कहती मुझे तो मरना है, बस कोरोना हो तो कुछ भी हो, है ना, मैं तो बस उसको गोदी में उसको बैठा के दबाऊंगी, उसको अपने हाथ से खिलाऊंगी। ऐसी माँ कोई है अभी? तो हाथ उठाओ, कोई माँ है? इतनी पावर वाली माँ, इतनी नष्ट हुआ है, कोई माँ है? बोलो बोलो, कोई ऐसी माँ बैठी है अभी? अपने आप से पूछो, कोई ऐसा बाप है किसी का बच्चा ऐसा हो जाए और उसका है कि कोई बात नहीं, मैं मरने को तैयार हूँ, भले कोई मेरा कोई तो कोरोना से मैं मर जाऊं, कोई हर्जा नहीं है। कोई ऐसा भाई है, सो कॉल्ड भाई है किसी का ऐसा भाई है जो मेरे भाई को कोरोना हो गया, मैं तो उसके साथ मर जाऊं, मुझे कोरोना, मेरे को भी कोरोना हो जाए, मेरे को भी मर जाए, मर जाए। किसी की ऐसी बहन है? किसी का ऐसा नौकर है जो कहे नहीं कोई बात नहीं, मेरे मालिक को नौकर हो गया, अभी कोई क्या कर रहा है, ठीक है, मालिक ने मुझे बचपन से साथ उसके बड़ा किया, अभी क्या है, इसके लिए हमारे प्राण है। क्लैरिटी देखो आप, कितना हमारे अंदर कितना स्वार्थ है। निस्वार्थ है क्या? प्रेम भी स्वार्थ है कि स्वार्थ से बड़ा है। प्रिकॉशन तो लेनी है, आप समझ में आपका मास्क लगा के बैठा हूँ आप, क्योंकि मेरे से किसी को कोरोना हो जाए, किसी का मुझे लगे, क्योंकि मैं एक आत्मा, मैं खाली शरीर तो नहीं, इसमें आत्मा भी है, मन भी है। आत्मा है, मैं आत्मा शरीर पर आ जाऊँ, मन सूक्ष्म शरीर है, और संस्कार
ये शरीर फिजिकल बॉडी है, तीनों के अलग रूल है। क्या सिद्ध हो रहा है अभी, क्या सिद्ध हो रहा है अभी? सिद्ध ये हो रहा है कि इसकी कोई दवाई नहीं, कोई दवाई तो कोरोना की है क्या? कोई दवाई तो है नहीं। लोग ये दवाई लेके भी मर रहे हैं, बिना लिए भी मर रहे हैं, और बिना लिए भी ठीक हो रहे हैं, और जिनको मरना है वो दवाई लेके भी, सब तरह की दवाई लेके भी मर रहे हैं। अब सारी वर्ल्ड मान रहा है इस बात को, और सारी हेल्थ अथॉरिटीज मान रही है कि एक ही चीज है जो बचा रही है, वो आपकी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक शक्ति। जिसके पास है वो बच निकल रहा है, 80 साल का भी निकल रहा है, और जिसके पास नहीं है वो 20-30 साल का भी मर रहा है। Am I wrong or right? राइट। मैंने वहाँ पर मैं उधर वहाँ पे लखनऊ में था, तो हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बुलाया, डॉक्टर और थोड़ा सा लोग बोल रहे हैं सभी वहाँ बामन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स की ट्यूसडे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। हेल्थ सेक्रेटरी उनसे बात करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनकी कुछ लेन देन के बारे में, कैसे 24 गवर्नमेंट कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज का 28 प्राइवेट है, तो सबके सब हम नहीं आ जाते हेल्थ सेक्रेटरी उनसे तो सारे यूपी के, तो वो जो है उन्होंने मुझे बुलाया कि डॉक्टर साहब आए तो हमारे सभी जो प्रिंसिपल टीम्स हैं उनसे आप बात करें, आप तो थोड़ा सा बताएं कैसे के समय सब कंफ्यूज है, हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत कंफ्यूज है, तो आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में कैसे इंटीग्रेट करना मॉडर्न हेल्थ केयर। तो बेसिकली यही समस्या है। मैंने यही कोशिश की कि इंसान को खाली बॉडी समझ के मत जाओ, बॉडी समझने के बाद तो फिर तो आपकी बॉडी जो मरने के बाद बॉडी कहते हैं ना, मरने के बाद कहते हैं कि जिंदे को बॉडी कहते हैं, एक मिनट बॉडी आ गई, बॉडी ऐसे बोलते हैं, बॉडी आ अंग्रेजी बोलते सब बॉडी, नो बॉडी, एवरी बॉडी बोलते हैं, किंतु हम क्या बोलते हैं, हम तो आत्मा बोलते हैं, अपनी आत्मा, पाप आत्मा, महान आत्मा। विदेश में शरीर का कंसेप्ट है, हमारे क्या कंसेप्ट है, आत्मा कंसेप्ट है। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि बॉडी चली आ रही है, बॉडी चली आ रही है ना, मुर्दा चला रहा है, खाली बॉडी का इलाज नहीं करना, हमें क्या करना है बेसिकली, एक इंसान के 3 एस्पेक्ट हैं, 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर कहते हैं ना, हम जो प्रोग्राम करें वो 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर है। एक तो आत्मा, एक मन है, ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग माना आत्मा, ह्यूमन माना ह्यूमस, बॉडी, मिट्टी, सॉइल, ये मिट्टी है और ये आत्मा, और इसके बीच कनेक्शन क्या मन का, आत्मा को एनर्जी देनी शरीर किसके द्वारा देगी, किसके द्वारा देगी, मुझे आपको ये मोबाइल देना है, कैसे दूंगा, मेरे हाथ में है, कैसे दूंगा, हाथ से ऐसे दूंगा ना, और आप कैसे लेंगे, आप मुंह से पकड़ लेंगे, हाथ से पकड़ सकते हैं, आँख से पकड़ सकते हैं, हाथ से पकड़ना पड़ेगा, हालांकि हाथ की शरीर का ही पार्ट है, पर हाथ यूज किया ना, तो आत्मा का एक एस्पेक्ट, पार्ट तो नहीं है मन, तो आत्मा का एक एस्पेक्ट क्या है, मन। तो आत्मा मन के द्वारा ही एनर्जी को ट्रांसफर करें, शरीर को दे सकती है। मन माना क्या है, मन माना विचार, भावनाएं, ठीक बताया ना मैंने, 3 थॉट्स, इमोशंस, मेमोरी। तो मन आत्मा की जो एनर्जी है वो विचारों के द्वारा शरीर को दे सकती है, किसके द्वारा दे सकती है, और भावना के द्वारा दे सकती है, और वृत्ति के द्वारा दे सकती है, और स्मृति के द्वारा। अगर मेरी टीम ही पॉजिटिव नेगेटिव है, मेरे विचार नेगेटिव मुझे चलते हैं, गंदे विचार देखे देवान के, देखे संबंध संपर्क के, देखे पदार्थों के, मुझे वहाँ पैसा लगाना है, वो चीज़ लेनी है, वो लेना, मुझसे वो मेरा भाई बीमार हो रखा है, मेरी पत्नी बीमार हो रखी है, मेरा बच्चा बीमार हो रखा है, सारा टाइम काम को लोग का से भरे हुए विचार। भावनाएं क्या है, सबके प्रति दुर्भावना है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, एक मैं ही अच्छा हूँ, अच्छा मैं भी खराब। तो भावना कैसी है, इमोशंस कैसे, एटीट्यूड क्या जीवन के प्रति, सब पागल है, सब स्वार्थी है, सब ऐसे हैं, सब ऐसे, एक अपने प्रति क्या, मैं भी बेकार, ये भी बेकार, ये ऐसा एटीट्यूड हो जाता है आदमी का, स्ट्रेस होएगा, जीवन से ही थक गए, हार गए, ये ऐसा एटीट्यूड। और मेमोरीज कैसी हैं, हमेशा नेगेटिव मेमोरी भरी हुई है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आज तो शनिवार है, शनिवार को तो शनिचर की दशा है ना, मेरे पास तो राहु की दशा है,
मेरा तो ये खराब मंगलवार को मेरा बहुत खराब रहता है, आज मेरा अगली रास्ता काट के काम खराब होएगा, चीख मार के नहीं जाते थे, सारा काम ही खराब हो जाएगा। ये क्या मान्यताएं क्या बनाएंगे? यही मान्यता अंदर ये सिस्टम बने हुए ना, बने हुए अंदर। तो एनर्जी कैसे अपने योग कर भी लिया, अगर पुरानी एनर्जी अभी भी है, अभी भी ज्ञान में चल रहे, थोड़ा सा हनुमान जी भी बीच में है, थोड़ा शेरवानी माता भी है, थोड़ा कोई और गणेश जी भी है, कोई और यहाँ का बाबा, राजस्थान के बाबा है, नाम ले सकते हो, किसी के कुछ है पुराने वो देवता है, उधर भी चक्कर में फंसे हुए हो ना। तो सारे चक्कर क्या है, वो बिलीफ सिस्टम अंदर तो नहीं हुए ना, डर लगता है आज तो भाई आज मिल जाता है, आज नहीं करेंगे, शनिवार है ना, आज तो इसमें बताया जनपति विकास शनिवार की 7:30 चल रही है, ये चल रही है। अभी तो अधिक मास चल रहा है, अधिक मास ऐसा हो जाएगा। दुनिया वालों का अधिक मास, हमारा तो पुरुषोत्तम मास है ना, नहीं दुनिया वालों का अधिक मास है ना, हमारा तो पुरुषोत्तम मास है। ये क्लियरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हम डबल 2 नाव में पैर के चल रहे ना, थोड़ा इधर तो क्या होगा? एक नाव में पैर मुझे दोनों में, एक नाव जा रही इधर को, एक नाव जा रही इधर को, एक नाव नरक में जा रही, नरक स्वर्ग में, और हम कहाँ रखे पैर? दोनों नावों में पैर रखे। अभी क्या करेंगे? कहाँ पहुंचेंगे? कहाँ पहुंचे? पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में, चाइना में? अहिंसा प्रबोधन, अब अहिंसा प्रबोधन अभी पढ़ना ना, अहिंसा प्रबोधन का मतलब क्या? अहिंसा माना मेरे अंदर किसी भी विकार का अंश ना हो। अगर काम विकार छोड़ते ना बाबा के ब्राह्मण में, ब्राह्मणों के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, पांचों जो विशेषता है ना देवताओं में, तो अभी हम काम विकार पूरा छोड़ दें। काम माना कामना, इच्छा, किसी के प्रति भी देह के प्रति आकर्षण ना हो, किसी के अपनी देह और किसी देहधारी के प्रति आकर्षण ना हो, देह की दृष्टि ना हो उसके। जितना इसको हम धारण करते जाएंगे, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से मुक्त होते जाएगा। किसी बात में क्या क्यों कैसे करना भी अपवित्रता है। निरंतर ब्रह्मचारी होना नहीं, निरंतर शिव बाबा अपने को देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम ध्यान करके बिंदी बात से कमाई करें। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, आज की बुद्धि ना अशरीरी मतलब क्या है? देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि, कहाँ हमारी मन बुद्धि कहाँ फैली हुई? देह और देह की दुनिया में। मन भी गया हुआ, बुद्धि भी गई, तो वो जो है उसको समेटो। अब घर जाने का समय, कभी कुछ हो जाएगा, अभी भी हमें शरीर छोड़ना, कभी जाना समेट के और बिंदी बन जाओ ना, सब चीजों को फुल स्टॉप लगा दो। जो किया, जैसा किया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है। अभी बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा मुझे पढ़ा दे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मुझे पढ़ा दे, मुझे राजा उठा के राजा बना दे, सबको ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सो बिजली स्थिति बना के अपने साथ वापस घर पे जा रहे हैं। तो वहाँ तो ब्राह्मण में जाना है, वाया सूक्ष्म में तो जाएंगे, सूक्ष्म में देखो मेला लगेगा, जैसे यहाँ मेला लगता है वैसे कल की कुटी में था ना। हम सब आत्मा ये नहीं कि हम सब आदमी क्या करेंगे, जो भी जाता है सूक्ष्म में जाता जाए, और फिर सूक्ष्म में सब आत्मा इकट्ठी होंगी, सारी 800 करोड़ की 800 करोड़ आदमी सूक्ष्म में इकट्ठी होंगे, और वहाँ पे शिव बाबा फिर वहाँ दिखाई देगा, ये पद दिखाई देगा, एक दूसरे को दिखाई देगा शिव वालों कि ये विष्णु महाराज है, ये है, ये हस्तन है, 108 की माला के नाम है, ये स्टेज पे बैठे ना, स्टेज पे बैठे, ये आत्मा स्टेज पे बैठे दिखाई देंगे, राइट? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा नारायण, मम्मा ब्रह्मा दक्षिणा के रूप में, और बाकी दूसरे हस्तन और 108 और 108 दिखाई देंगे स्टेज पे बैठे। बाकी क्या दिखाई देंगे? प्रजा के रूप में दिखाई देंगे, और अपने आप को भी दिखाई, दूसरों को दिखाई देंगे, दास दासी के रूप में दिखाई देंगे। वहां पर ऊपर दिखाई देगा दास दासी, तो दासी तो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा था, बहुत अच्छी क्लासेस था, ये बहन तो बहुत अच्छी क्लास की, तो दासी बनी हुई। तो बाबा ने कहा कि क्लासेस की बात नहीं है, मेरी खाना में सुनना सुनाना नहीं है, अभी क्या करना है? स्वरूप करना है। बाबा ने कहा था अभ्यास नहीं करो, अभी अभ्यास करके अनुभव के तौर पर। अभी तक हम क्या कहते हैं? सुनना सुना, मैंने आपको सुना दिया, आपने सुन लिया, आपने जाके 2-4 क्लास फॉरवर्ड कर व्हाट्सएप पे भेज दी,
चलो बहुत हो गया, काम सेवा हो गई ना, हो गया बस, व्यास वाला काम हो गया ना। व्यास कहाँ जाएंगे, सबके सब व्यास कहाँ जाएंगे, राजा बनेंगे प्रजा बनेंगे, प्रजा सब प्रजा बनेंगे। ठीक है, पक्का या नहीं कच्चा है? पक्का। जो अभ्यास करके लोगों की प्रकृति वो राजा बनता है। ओके, तो अहिंसा परमो धर्म ना, काम विकार छोड़ो तो लय का ताज। यही आपका कवच है। जो आने वाली मुसीबतें हैं, पांचों तत्वों का जो तांडव होगा भारत में, सिविल वॉर होगी, पांचों तत्व बहुत जोर से आएंगे भारत में। विदेश में तो बात तो क्या होगा, एटॉमिक वॉर होगी, मिसाइल्स की वॉर, भारत में नहीं होगी। मिसाइल्स की वॉर तो बाहर होगी, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ भी नेचुरल कैलेमिटीज बात में आएंगी, तो वहाँ पर अलग बातें होंगी। तो ये जो हमारा कवच जो बनेगा, ये हमारा कवच है। तो जितनी पवित्रता की डिग्री को बढ़ाते जाएंगे, हम निरंतर याद रहेंगे बाबा के साथ कमाई में, और ब्रह्माचार्य जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे करो, श्वासों श्वास ब्रह्मा बाबा, हर संकल्प में, घोर में, कर्म में, संबंध संकल्प, हर व्यवहार में बाबा को करो, तो वो हमारे से तो काम विकार छोड़ा, तो लय का जाके क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ा, लोभ मोह अहंकार छोड़ा, और के बाल बच्चों को छोड़ा। आपका बाल बच्चे कौन कौन से? आलस्य, अकेलापन, दूसरों के अवगुण देखना, बदलने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, डरना, जल्दीबाजी करना, हर बात में कंपटीशन कंपैरिजन करना, हर बात में मैं करना, और क्या करना, मेरे हिसाब से हर काम होना चाहिए, और क्या करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, कंपटीशन तो कुछ भी सूक्ष्म में भी है, इसमें रोक डालने की आदत है, नौकर पे रोक डालने की आदत है। आया है आपकी, डांटते रहते हो उसको, वो भी तो इंसान है ना, आपका पीएन है, चपरासी है, वो इंसान नहीं क्या, कैसा बिहेव करते हैं उनके साथ। आप भी तो पीएन बन सकते थे, भले आज तुम बॉस हो, डायरेक्टर हो कंपनी के, बॉस और डायरेक्टर में क्या फर्क है? उसने कुछ ऐसे काम करेगा और हाजी हाजी करता है, काम के वजह ताकि वो उसको बदला ले दे, साथ तो भी चपरासी बन सकते हो। तो हर एक के लेवल पे बराबर का व्यवहार, प्यार का व्यवहार हर एक के साथ। देखिए प्यार हो ना, अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। विश्व में हर आत्मा के प्रति, विश्व में हर आत्मा को उसके हर रोग के साथ, हर पार्ट के साथ, दिल से सम्मान के साथ, बिना किसी शर्त के स्वीकार करो। उसका डेफिनेट पार्ट है, तुम्हारे घर में है जो बाहर है, स्वीकार करो दिल से, और फिर उसकी सच्चाई से पालना, केयर करो, सत्य के समाज, पवित्रता, शांति, प्रेम, तब जाके आपकी वो, ठीक है। तो जितना हमें छोड़ते जाएंगे ना, ये काम क्रोध लोग में उतना बाबा विश्व कल्याण की व्यवस्था डाल देते। आपकी वाइब्रेशन यहाँ बैठे बैठे, अभी तो बोलने का समय नहीं है, भाषण सुनने वाला कोई है नहीं आपका, तो विश्व कल्याण मेरे लिए क्रोध का अंश भी है ना। जरा भी लोग बना, जरा भी नामांकन की इच्छा भी है ना, लोग किसी का नामांकन की इच्छा, पैसे का तो अभी चक्कर ही करता, नामांकन की लोग पूछे मेरा नाम होगा, वो किसी से भी देदारी से लगाव है, झुकाव है, उसके प्रभाव है, टकराव है, अहंकार है किसी बात का, थोड़ा भी नशा है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार हूँ, इतने ऊंचे फैमिली की हूँ, इतनी ऊंची फैमिली का हूँ, मेरे पास इतना गाड़ी है, बोला 5 गाड़ी है, मर्सिडीज है मेरे पास, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास तो BMW है, इतना कुछ भी ऐसा भी भाव है ना, तो भी क्या अहंकार है। ऐसा व्यक्ति, या इसके मैं अंश में बताया ना, ऐसा व्यक्ति है, उसको भगवान विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज है, उसके वाइब्रेशन विश्व तक नहीं पहुंचे। और जितना जितना हम इसको बाकी विकास दूसरे बिगाड़ ना, हमको छोड़ेंगे दिल से, जड़ से छोड़ेंगे, तो यहाँ बैठे बैठे, नहीं बैठे बैठे भी आपके वाइब्रेशन सारे विश्व जाए। जरूरी कि आपको अमेरिका जाना, कहीं जाना, या भारत में कहीं जाके सेवा करनी, नहीं कहीं नहीं बैठे, आराम से घर में बैठे आप
बाबा के साथ परंपरा में चले तो हर आत्मा को हर आत्मा जो भी दुख में है, परेशान में, भगवान को याद अच्छे रूप में भी याद कर रहा है। क्राइस्ट रूप में याद करा जाए, मोहम्मद साहब के साथ कर रहा है, नानक साहब के रूप में कर रहा है, दयानंद के रूप में कर रहा है, किसी रूप में भी याद कर रहा है, साईं बाबा को याद कर रहा है, सत्य साईं बाबा को याद कर रहा है, किसी को भी याद कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो है नहीं पावर, तो सारी पावर तो आपके पास है, क्योंकि बाबा के पास है। आप उसके क्या बन जाओगे? आपके द्वारा बाबा उनको परेशान के रूप में दिखाई देगी, साक्षात्कार आपका होगा, बाबा का आपका साक्षात्कार, आप उनके इष्ट देव और आप इष्ट देव के नाम से फेमस हो जाए, कुल देवता बन जाए, फिर तो आपकी में पूजा करते रहे। तो अभी जो है सारे विश्व की कल्याण की निकलता है, सारे विश्व की वजह से अपने आप होगी, अंत में विनाश पड़ेगा। अभी थोड़ी सी 10-15% आत्माएं जो भगवान से नहीं करेगी, जो दुखी होगा वो वही तो भगवान को याद करेगा, दुख पे सिमरन सब करें, सुमिरन करेंगे आप। जब दुख आया तभी तो सुमिरन करेंगे। जब 100% आत्माएं, अंत में क्या होगा? 100% आत्माएं क्या करेंगे? दुखी हो जाएंगे। 100% सब चाहेंगे अब भगवान उठा ले, तब तो उठाएगा ना, कालों को काल है ना, महाकाल है, तब उठेंगे, तब ऐसी स्थिति बनाएंगे, तब जा सकते, तब जो है हमें तब क्या हो चुका है, हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारे सपने में क्या हो, हमारे पास रतन शरीर उतना ही बड़ा ताज होगा, आज का भी शायद और फिर उतना ही अधिक हमारा पूरा शरीर रतन जड़ित आप वस्त्रों से है ना। तो एक भविष्य की अभी बनाना ना, अगर आपके अंदर गुस्सा है, आप सेवा किसी अपनी सेवा, आपके बच्चे आपकी नहीं मानते, लोभ है, मोह है, अहंकार है, किसी सेवा करो, सेवा कर सकता है भगवान को ताजी मिलेगा, जाओ यहीं पे उसके कमरे में बात दी जाएंगे, बाहर जाने की बात, इसलिए गहराई सच्चाई से आज के लिए सही माने में पावरफुल है। मैं तो इसको 3 बार पढ़ चुका हूँ, तो चौथी बार भी सुनी, हिंदी मैं तो समझता हूँ 19 बार 50 बार पढ़ो ना, 100 बार पढ़ो। 108 की माला में जाना चाहते हैं जी, 108 की माला में आना, जो 108 की माला में आना चाहते हैं, 108 अष्टतत्व बनते हैं, इनको श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली के महावाक्य किया है, श्वासों हर श्वास में, जैसे दादी है ना, उनके अंदर मुरली बजती रहती है हमेशा, बाबा नहीं कर, मैं कौन, मेरा कौन है, ये क्या कर, सारा दिन बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, पिता बाबा, प्यारा बाबा, श्वास में हर श्वास में मुरली बजती है, बाबा बजता है ना दादी। और 108 की माला में जो आते हैं वो कौन होते हैं? 1 घंटे में कम 6 बार, रात को 16 घंटा तो हम जागते हैं, 8 घंटा तो ही जाते हैं एवरेज, 16 घंटा में 16 घंटा मानो, हर घंटे में 6 बार, एक हर घंटे में 6 बार हम बाबा को याद करें, मुरली अंदर बजे, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, हर 10 मिनट तो क्या हो जाएगा? 108 की माला करेंगे ऐसे कितनी देर में? इमीडिएट 1 घंटे में कितनी बार? 6 बार, 10 मिनट में 1 बार, 16 कितना हो जाएगा? 96 हो गया ना। पर 100 बाकी 8 तो अलग हो गए ना, 100 उसके नीचे हो गए, 100 96 कितना, 100 के आसपास पहुंच जाएंगे, है ना। और 16,108 में आना तो कैसे ना बनेगा? 16,000 में आना हो तो, क्योंकि त्रेता के अंदर कई राजा रानी बनेंगे, नहीं पता रॉयल फैमिली बनेगी ना, 8 बार, 8 में 8 पैर होते ना, 8 हो गए, तो हर 2-2 घंटे में मुरली रिवाइज कहता है। जब आप ट्रैफिक कंट्रोल जाता है ना हमारा, उस समय 100% एक्यूरेट ट्रैफिक कंट्रोल,
8 बार होता है ट्रैफिक, बस 8 बजे आप करोगे ना 8 ही बार है रात को 8 बार चेक करना है 3:30 से लेके टोटल मतलब रात को 9:30 बजे तक 8 बार ओके। 3 मिनट बाबा के यहाँ पे हो जाओ, ऐसा नहीं कि बाबा पे चल रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं फिर थोड़ी देर में जाए और वो दूसरा योग लेता नहीं है, ऐसे ही बस फालतू ही बस यूँ कर लेते हैं यूँ कर लेते हैं बस। उसमें क्या करना है, देव और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के बुद्धि में आत्मा बन के परमात्मा में बुद्धि बन से कमेंट 3 मिनट ऊपर ही रहो। जैसे बाबा को फरमान ना श्री आत्मा बन के श्री बात तक कमेंट परमात्मा कर और कहीं नहीं। यस नो Yes. ऑप्शन इससे क्या होगा, अपने आप ही आप जल्दी जल्दी भी हो जाएगी। बीमारी का मतलब क्या है, बीमारी का मतलब 7 दिन क्यों नहीं 7 दिन से भरपूर होगा और 4 पैसा बढ़िया हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा, भरपूर रहेंगे हमेशा ही। और फरिश्तों के रूप में, फरिश्ता क्या है, ब्राह्मण फरिश्ता और देवता में क्या है फर्क है। ब्राह्मण माना एक मिनट पूरा कर देता हूँ, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि वाले, फरिश्ता माना जिनकी बुद्धि तो बेहद की बन गई, दिव्य बुद्धि, मतलब बेहद माना दिव्य बुद्धि ABCD, इसकी बुद्धि में मुगली समाई गई, आत्मा परमात्मा संबंध सरल संबंध और ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो सबसे अच्छा। हम देवी देवता बनने वाले अभी बाबा की गोद में बैठे, बाबा हमको राजयोग सिखा के बहुत रचना के आदि मध्यम का ज्ञान समझा रहे और मुझको ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप बना करके अपने साथ वापस स्वीट साइलेंस रूम में ले जा रहे हैं। वो आया सूक्ष्म बदल और वापस क्या आना, सुखधाम में आना, सारा दिन बसता है, सारा दिन बसता है। तो ये जो है ब्राह्मण और फरिश्ता माना जिसने इस बुद्धि को यूज करके, इस ज्ञान को यूज करके अपने मन के हर विचार को, हर भावना को, हर वृत्ति को, दृष्टि को और अपनी स्मृति को, अपने बिलीफ सिस्टम्स को, अपनी आदतों को क्या कर लिया, उसमें इसका स्वरूप बन गया ज्ञान का। प्रैक्टिकली अपनी टीम को पॉजिटिव बनाना, एक विचार में बाबा को बसा दिया, एक भावना में बाबा को बसा, एक एटीट्यूड में बाबा को बसा, एक संस्कार में बाबा को बसा, एक बिलीफ में भगवान हमारा साथी है, ईश्वर अपने साथ में डरने की क्या बात है, हर संबंध की अनुभूति, अनुभव की अथॉरिटी, एक ज्ञान के पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी, वो है फरिश्ता। और देवता किसे कहते हैं, जिसने अपने संस्कारों को परिवर्तन कर लिया, हर संस्कार में, हर आदत में दैवी गुणों को भर लिया, बुद्धि तो मन बुद्धि संस्कार ना, बुद्धि है तो ब्राह्मण, मन है तो मन 100% हो गया तो फरिश्ता, और संस्कार में डाली आदत पड़ गई उसकी, जो फरिश्ते के रूप में कर रहे थे तो देव, राइट। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा होना बेहद की बुद्धि, जब बेहद की बुद्धि बाबा का ज्ञान सारा दिन मनन चिंतन मंथन कर रहे हैं तो ब्रह्मा है ना। ऊपर भी तीन है ना, विष्णु जब संस्कारों को धारण कर लिया, पालना कर रहे हैं संस्कारों, और शंकर माना आश्चर्य से, माना फरिश्ता से, माना एक एक विचार भावना वृत्ति स्मृति में आश्चर्य देह का जरा भी भान नहीं, बिंदी बन के बिंदी परमात्मा से त्रिवेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी। सिंपल मुश्किल, मुरली जीवन है, जिसने मुरली को जीवन बना लिया, बाबा और मुरली यही सत्संग है। व्हाट्सएप मोबाइल ये सब छोड़ के फालतू, इसको मैं व्हाट्सएप भेजूँ, उसको व्हाट्सएप भेजूँ, कुछ नहीं लगता, उसको मुरली भेज दूँ, उसको ही भेज दूँ, उसको एक क्लास भेज दूँ, ये कर कुछ मतलब नहीं। बाबा से सुनो, बाबा की मुरली पढ़ो, सारा दिन पढ़ते रहो, बोलते रहो, बाबा की मुरली की पॉइंट याद रहना ही, ये भी मुरली, ये भी याद है बाबा। ओम शांति। आपने देखा कि आपके शब्द नहीं हैं, बल्कि शब्दों का आप स्वरूप हैं। जो भी कुछ आप बोल रहे हैं उसे आप करते हैं, लंबे समय से करते हैं, और ये जो कुछ आपने बोला है ये आपने अपनी मन करते हैं।
ये आपने अपनी योग की प्यारे बाबा से अनुभूतियों के द्वारा अपने तन पर, अपने मन पर, अपने मन की टीम पर, अपनी बुद्धि की विशालता पर, दिव्यता पर और संस्कारों को अपने अधीन करके, अपने स्वराज्य को स्थापित करके और साथ में 80 बिलियन कोशिकाओं को, 80,000 बिलियन कोशिकाओं को आपने अपनी आत्मा के नियंत्रण में लाया हुआ है। ये वो बातें आपको बाबा की संजीवनी बूटी के रूप में आपके द्वारा प्राप्त हुई है। हम सभी पुरुषार्थी हैं। कल भी मैं बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आपके प्रकाशवान ओरे से अनुभव कर रही थी, और जब हम आपस में वार्ता करने लगे तो भी दो सूक्ष्म हुई धारणाओं ने मेरे को भी एक इंसाइट दी कि सच्चे पुरुषार्थी को किस प्रकार से अपना अंतर अवलोकन और सत्यता को स्वीकार कर, और जो कहीं भी थोड़ी बहुत आ जाती है मिलावट, उसको स्वीकारना चाहिए, और वो स्वीकारना ही परिवर्तन की शक्ति को प्रदान करता है। तो हमने डॉक्टर सतीश कुमार भाई जी को बड़े नज़दीक से देखा है। 2 बार मैंने कैट प्रोग्राम अटेंड किया। बाबा की मुरली आपकी पॉकेट में ऑलवेज रखी रहती है, और कल की मुरली आप उनकी देखेंगे तो वो बराबर उन्होंने जो वो हर घंटे में 6 बार पढ़ने की बात कर रहे हैं वो स्वयं करते हैं। एक इनका चार्ट बना हुआ है, सोल कॉन्शियस हर घंटे में कितने मिनट हम रहे वो आप भरते हैं, और आपने ऐसे हजारों भाई बहनों को तैयार किया हुआ है। जो आपका व्यक्तित्व है वैसा ही व्यक्तित्व हजारों भाई बहनों, लाखों भाई बहनों को आप प्रैक्टिकल में करा चुके हैं। आत्मिक स्तर पर, दैहिक स्तर पर, ब्राह्मण लाइफ के आमूल चूल दिव्यीकरण के स्तर पर, और आपने हजारों परिवारों के जीवन को अपने जीवन के समान मास्टर ब्रह्मा बनकर उनको भी सक्सेस ब्रह्मा कुमार बनने का आकार प्रदान किया है। तो ये कोई बातें महिमा वाली नहीं है, बल्कि हम जो कहीं अटके हुए हैं अपनी सच्चाई और अच्छाई और बाबा के प्रति कृतज्ञता को पालन करने में, आपका आगमन उस थ्योरी को इक्वलेंस करने में, एग्जाम्पल जो आप हमारे सामने पधारे हैं, निश्चित ही हम सब भाई बहन हृदय से आत्मसात करते हुए इन सब बातों की धारणा करेंगे, पालना करेंगे। यही हमारा आपके प्यारे बाबा ने जो आपको ऐसा बहुमूल्य अनमोल रतन यहाँ आज दिया है उसका अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। यदि आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं तो एक हाथ उठाकर अपनी सहमति प्रकट करें, और हम चाहेंगे भ्राता जी से कि एक बार पुनः आप जल्दी यहाँ पधारेंगे। तो आज की क्लास का हमने प्रैक्टिकल कितना बेनिफिट लिया है स्वयं की लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में, अपनी समस्त स्थूल सूक्ष्म मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्मतन, सूक्ष्म मन, सूक्ष्मतन और स्थूल तन के ऊपर, उसको हम आपके ही द्वारा पुनर्डिस्कशन के द्वारा या पुनर्अवलोकन के द्वारा उसको संपूर्णता की दिशा प्रदान करेंगे। बाबा तो प्रतिदिन हमें दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, बाबा के प्रति हमारी सच्ची वफादारी है, लेकिन आपके आगमन से जो मेडिकल साइंस से जुड़ी हुई बातों को आपने सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस और सूक्ष्म मन और सूक्ष्म तन के द्वारा जोड़ा है, वो निश्चित ही हमारे सूक्ष्म स्थूल स्वास्थ्य के लिए भी वर्धक रहा है। ऐसा समझते हुए दिल से तो बार बार रोम रोम से धन्यवाद और शुक्रगुजार निकल रहा है।